नमस्कार। भारत में हम बात करते हैं, जब भी पेंटिंग्स की बात होती है, चित्रों की बात होती है, तो अलग-अलग फॉर्मेट में आर्टिस्ट चित्रकारी करते हैं, पेंटिंग करते हैं। जो पीछे मेरे आप ये फॉर्मेट देख रहे हैं पेंटिंग का, और जिस ये पेपर पे ये बनाया गया है, हम हमारे हिंदुओं में बही खाते चलते हैं। हमारे दादा, परदादा, उनके दादा, उन सब के नाम हमारे यहाँ पे लिखे जाते रहे हैं। ये जो कलर है, जो इसमें ब्लैक कलर करा गया है, ये सारे नेचुरल कलर है जो प्रकृति ने जो हमें दिया है, वो सारे कलर यहाँ पे यूज़ करे गए हैं। ये तो आर्टिस्ट का सोच है। एक्चुअली उसको क्या है, वो ब्लैक एंड व्हाइट बहुत पसंद है, तो उसने ज़्यादातर अभी तक ब्लैक एंड व्हाइट कलर ही चूज़ करा है। बट आगे वो क्या कलर यूज़ करता है, ये आर्टिस्ट का चॉइस है। हम आर्टिस्ट को कभी नहीं बोलते आप ये कलर करो या वो कलर यूज़ करो। सो ये आर्टिस्ट की अपनी चॉइस है। समुद्र मंथन, ये समुद्र मंथन जब देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र को मथा था, तो समुद्र मंथन हुआ था और अमृत निकला था। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है। नमस्कार। भारत में हम बात करते हैं, जब भी पेंटिंग्स की बात होती है, चित्रों की बात होती है, तो अलग-अलग फॉर्मेट में आर्टिस्ट चित्रकारी करते हैं, पेंटिंग करते हैं। जो पीछे मेरे आप ये फॉर्मेट देख रहे हैं पेंटिंग का, ये सारे जो कलर है, जो इसमें ब्लैक कलर करा गया है, ये सारे नेचुरल कलर है जो प्रकृति ने जो हमें दिया है, वो सारे कलर यहाँ पे यूज़ करे गए हैं। और जिस ये पेपर पे ये बनाया गया है, हम हमारे हिंदुओं में बही खाते चलते हैं। हमारे दादा, परदादा, उनके दादा, उन सब के नाम हमारे यहाँ पे लिखे जाते रहे हैं। तो वो सारे कागज़ जो एशियंट समय में, इतिहास के समय में दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे, उन पेपरों पे इन पेंटिंग्स को बनाया गया है। ये एग्जीबिशन दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में लगी हुई है, जिसे दी क्राइट्स कलेक्शन एंड आईसीए गैलरी उन्होंने लगाया है। ये 3 तारीख से 7 तारीख तक, 7 फरवरी तक लगेगी। जो इस एग्जीबिशन के हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेटर है अभिनव बंसल जी मेरे साथ में। अभिनव जी, इतनी आपने ये पेंटिंग्स काफ़ी सारी कलेक्शन आपने कलेक्ट कर रखी है। जिस तरीके से मेरे पीछे आप ये देखेंगे हनुमान जी है, तो ये एक प्रकार का अद्भुत कलेक्शन है। ये क्या है, किस तरीके से उसको बनाया गया है, कौन आर्टिस्ट है, उसके बारे में बताइए। ये एक नागदास आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पेंटिंग बनाई है। ये वो हनुमान जी की पूंछ, जो वो वाली स्टोरी है जो लंका को जलाते हैं। हाँ, तो बेसिकली ये मैथोलॉजिकल वर्क उस स्टोरी पे है जो हनुमान जी ने पूंछ से पूरी लंका जलाई थी। तो ये जो आर्टिस्ट हैं, ये इन्होंने काफ़ी सब्जेक्ट्स पे काम करा है। स्नेक्स पे काम करा है, शिव बारात करी है, एंड पुरगेटरी सीरीज करी है। बहुत बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे इन्होंने काम करा है। एंड ये आई थिंक हम मिस्टर मिच क्राइस जो है, ये एक अमेरिकन है जो इंडिया में रह रहे हैं 55 साल से। इन्होंने फोक और ट्राइबल आर्ट के ऊपर बहुत रिसर्च करी और बहुत काम करा है। हमें लगता है ये आर्टिस्ट के अंदर बहुत टैलेंट है। जब उन्होंने आर्टिस्ट का काम देखा तो उनको लगा ये तो बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है, और इसके पास मटेरियल के भी पैसे नहीं थे। एंड हमने सोचा कि ये आर्टिस्ट का अगर इतना अच्छा टैलेंट है तो वी शुड सपोर्ट हिम। और ये पिछले 5-10 सालों से हम 5-6 सालों से आर्टिस्ट का काम कलेक्ट कर रहे हैं, और ये उसकी पहली सोलो एग्जीबिशन है। एंड आई थिंक मुझे लगता है ये आर्टिस्ट बहुत आगे जाएगा। सर को और मित सर को भी लगता है कि हमें लगता है ये आर्टिस्ट ही विल बिकम वन ऑफ द ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ इंडिया। सर, एक चीज़ जो इस पेंटिंग्स में मुझे देखने को मिल रही है, सारे ब्लैक एंड वाइट कलर हमारे यहाँ पे यूज़ करे गए हैं। जो भी हम पहले की हमारे घरों में हम देख सकते थे, जो भी पेंटिंग्स होती थी ब्लैक एंड वाइट होती थी। सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर ही क्यों यूज़ करें गए हैं, और क्या इसमें कलरफुल और हो सकती थी, कुछ और नया हो सकता था? ये तो आर्टिस्ट का सोच है। एक्चुअली उसको क्या है, वो ब्लैक एंड व्हाइट बहुत पसंद है, तो उसने ज़्यादातर अभी तक ब्लैक एंड व्हाइट कलर ही चूज़ करा है। बट आगे वो क्या कलर यूज़ करता है, ये आर्टिस्ट का चॉइस है। हम आर्टिस्ट को कभी नहीं बोलते आप ये कलर करो या वो कलर यूज़ करो। सो ये आर्टिस्ट की अपनी चॉइस है। सर, थोड़ा सा इधर आ जाइए। जिस तरीके से जितनी भी हम आप देख रहे हैं आर्ट एंड कल्चर में, हमारे सनातन को बहुत स्पेस मिल रहा है। पहले जो पेंटिंग्स होती थी, उल्टी सीधी पेंटिंग्स बनती थी, लेकिन अब ये बदलाव क्यों आया, और आप इस बदलाव को बीइंग अ आर्टिस्ट कैसे समझते हैं? देखो, आर्ट आज की डेट में आप देख रहे हैं, आर्ट का भी बहुत पॉपुलर है आज की डेट में। और
लोगों का रुझान बढ़ना भी चाहिए, जितने भी आर्ट कलेक्टर्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो उसी तरीके से एक आज की डेट में भी हर आदमी ढूंढ रहा है कि मुझे अच्छा, जो भी आर्टिस्ट अच्छा काम कर रहा है, जो टैलेंटेड आर्टिस्ट है, हर आदमी को चाहिए। एंड आर्ट हर आदमी के घर तक जाना चाहिए, हर आदमी को आर्ट से लगाव होना चाहिए। हम ये कहते हैं कि आर्ट के बिना क्या लाइफ। तो सर, आप जैसे कि राजस्थान से हैं, और राजस्थान तो शौर्य और पराक्रम की धरती है भारत में। तो राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर भी बहुत फेमस है पूरी दुनिया में। तो आपका ये पेंटिंग्स में राजस्थान की थीम भी नज़र आती है। तो और क्या क्या आप लोग काम करते हैं, क्या करते हैं? देखिए, राजस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट हुए हैं और बहुत आर्ट एंड कल्चर का बहुत बड़ा हब रहा है। सो आर्ट आर्ट को मुझे लगता है जयपुर में इतने आर्टिस्टों ने काम करा है और इतने पॉपुलर आर्टिस्ट वहाँ हुए हैं। सो हमने ये जयपुर के जो 2 आर्टिस्ट हैं जिनको हम यहाँ दिखा रहे हैं, हमने ये जयपुर को प्रेजेंट कर रहे हैं दिल्ली में, कि जिससे एक राजस्थान के आर्टिस्टों को भी यहाँ पर बढ़ावा मिले। सर, जैसे ये पेंटिंग है, ये बहुत बड़ा हम कह सकते हैं पेपर पे इसको बनाया गया है, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं इसको आपस में जोड़ा गया है। तो ये क्या फॉर्मेटिंग है, और जो इस पे लैंग्वेज है, ये क्या है? हाँ, इसके बारे में। ये आर्टिस्ट जो है ना, पुराने बही खातों से बहुत फैसिनेटेड है। जैसे पुराने कागजों को इकट्ठा करके चिपकाया है और उसको अपना बैकग्राउंड यूज कर रहा है। हाँ, बहुत सुंदर लग रहा है, इसके काम को भी मैच कर रहा है। तो आप 2 दिन से आप लोगों की यहाँ एग्जीबिशन लग रही है, कितना आपको सपोर्ट मिल रहा है लोगों का? क्या लोगों की हम कह सकते हैं, क्या कमेंट्स है, क्या बोलेंगे? मुझे सब लोगों का, यहाँ के जो कलेक्टर्स हैं, मुझे इंडिया हैबिटेट सेंटर का, अलका पांडे जी का, सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिनकी वजह से है। और मिस्टर मिच क्राइस्ट, जिन्होंने एंटायर टीम फ्रॉम दिल्ली एंड जयपुर और यहाँ की मीडिया एंड सब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और सब लोगों को शो बहुत पसंद आ रहा है। वेरी थैंकफुल टू एवरीवन। तो मेरे साथ थे अभिनव बंसल जी। आप इतना सुंदर, आप देखेंगे ये सारा जो क्राफ्ट हुआ है, इन सब के बारे में डिटेल से। सब्जेक्ट के बारे में पूछना है तो जी जी, बिल्कुल कैन लेट यू नो बिल्कुल। हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन आप ये समझिए कितनी डिटेल्ड यहाँ पे काम हुआ है। आप ये देखिए, मेरे पीछे ये भगवान शंकर है, जिनको इतनी खूबसूरती से यहाँ पे बनाया गया है। तो हमारे सनातन को इन पेंटिंग्स में बहुत स्पेस मिला है। आप ये देखेंगे, यहाँ पे है, आपने एक कथा सुनी होगी, ये माता पार्वती है, और ये गणेश जी का जो उनका हम कह सकते हैं मस्तिष्क काट दिया था, तो उनको गणेश का दूसरा जो हाथी का मस्तिष्क है वो लगाया गया था। तो वो कहानी यहाँ पे दिखाई गई है, और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। एक पेंटिंग 10 लाख शब्दों के बराबर होती है। तो जो चित्र है उसकी बहुत सारे नैरेटिव्स हो सकते हैं, उसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। तो वो एक आर्टिस्ट की सोच उसमें दिखती है। एक नॉर्मल इंसान सोचेगा तो उसको अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। इधर भी एग्जीबिशन में काफ़ी कुछ लगाया हुआ है। अब ये देखेंगे पूरी एग्जीबिशन इस तरफ काफ़ी अच्छे से यहाँ पे दिखाई गई है, और उस तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूँ। यहाँ की जो इस की अट्रैक्शन, इस एग्जीबिशन का जो की अट्रैक्शन है वो है ये समुद्र मंथन। ये समुद्र मंथन जब देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र को मथा था, तो समुद्र मंथन हुआ था और अमृत निकला था। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है। ये सारी जो भी जितनी भी पेंटिंग्स बनी हुई है, सब पेंटिंग्स को बनाने में बहुत लंबा समय लगा है, और एक खूबसूरत हम कह सकते हैं हमारी सनातन संस्कृति को यहाँ पे बखूबी दर्शाया गया है। आप इस पेंटिंग्स में देखेंगे हमारे जो भगवान सूर्य है उनको यहाँ पे दर्शाया गया है, जो हमेशा कह सकते हैं कि एकमात्र ऐसे हैं सूर्य भगवान जिनको हम रोज पूजते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो एक शानदार पेंटिंग यहाँ पे बनाई गई है, और इस एग्जीबिशन को आप विजिट कर सकते हो। ये दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर जो लोधी रोड के पास में है। ये एग्जीबिशन 3 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक ओपन रहेगी। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ये एग्जीबिशन ओपन रहेगी। और जिस तरीके से लोग यहाँ आ रहे हैं, तो ऐसे में
इस प्रकार का काम करने के लिए अप्रिसिएशन ज़रूर होना चाहिए। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा, दिल्ली।